कैटेगरी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में मैंने सारा पैटर्न आप लोगों को बता दिया है। परचेज का, सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का और भी सारी चीजें। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 10 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक ये क्वेश्चन करने हैं। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि सारे ट्रांजेक्शन कैसे होंगे। नॉर्मल वे में नहीं कर, तो ठीक है नॉर्मल कर लीजिए, या नॉर्मल में नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए लाइन से, जगह मत छोड़िए। और लास्ट में जर्नल एंट्री करना है ना इस बार, तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले डेट रहेगा, क्या रहेगा, डेट। उसके बाद से पार्टिकुलर, याद है ना, डेट पार्टिकुलर ऐसे करके लिख लीजिएगा, या सिंगल सिंगल कर लीजिए, जो भी है। हेलो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। कहाँ से, 10 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा जल्दी करिए, फिर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा फिर कैसे करना है। कितने लोग का चलिए आप लोग मैच कराइएगा। बहुत टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन कम कम है। और देखिए यहाँ से कहा है, कमेंस ऑफ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ RS 1 लाख। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, मैंने कहा था दो ही बात बनता है, कैश और अब कौन क्रेडिट कौन डेबिट। कैश क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल और बैलेंस लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे भी नीचे भी। हाँ, यहाँ परचेज गुड्स है। परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम नहीं जुड़ा है, तो पहला खाता क्या बनेगा, परचेज का। और डेबिट होता है ना, क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश दिया है, क्या होगा, पार्टी का नाम, जीरो। सही है। अगला परचेज गुड्स है, और किस रूप में, तो आसान, ही तो और आसान हो गया, परचेज डेबिट। परचेज डेबिट और कौन क्रेडिट, कैश। बहुत बढ़िया। और अमाउंट लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम अभिराम, किसे खरीदा गया है और किस माध्यम से, तो अभिराम से कोई लेना देना नहीं है। परचेज डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश। सामने देखो भाई, क्या नाम है, सोनी, सामने देखो, टू कैश। अगला तुम ही बताओ सोनी, तो क्वेश्चन बताओ, ये तो बॉट गुड्स कौन सा खाता बनेगा, बताओ। देखिए अकाउंटिंग की क्लास मिस करेंगे तो नुकसान आपका होना संभव है। और मैंने बहुत सारे तरीके, कल भी इसीलिए कल रिवीजन क्लास लाया था मैंने पूरा A to Z। तो बॉट का मतलब भी क्या होता है, खरीदना होता है। और खरीदने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। कौन सा खाता बनेगा यहाँ पे, परचेज का ही बनेगा। कोई संपत्ति का नाम तो दिया नहीं है, तो आराम से परचेज बना सकते हैं। डेबिट होगा। क्रेडिट कौन सा होता है, या तो कैश, ऐसा बोला करिए आप, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश है नहीं, क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब उधार। उधार होता है तो कैश लिखते हैं कि पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है, श्याम है, श्याम। और अमाउंट लिख लेंगे ऊपर नीचे। समझ में आ गई बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए अगला क्वेश्चन है सोल्ड। सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट, यही ना। तो टू सेल्स, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है। और इसमें डेबिट कौन होता है, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कैश दिया है नहीं, क्या हो जाएगा, पार्टी का नाम क्या है, तरुण, डेबिट हो जाएगा। अगला सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आसान है। टू सेल्स और क्रेडिट को डेबिट कौन होगा, कैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कैश। और अमाउंट लिख लेंगे, अमाउंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी सोल्ड गुड्स है, पहले बना लीजिए, टू सेल्स बना लीजिए। क्रेडिट मिल गया तो डेबिट ढूंढना है ना। डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश डेबिट। और यहाँ पे भी सोल्ड हो रहा है ना, यहाँ पे भी टू सेल्स बनेगा। और बताइए, सेल्स जब क्रेडिट हो गया, डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रेडिट ना। पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, प्रणव नाम है। क्या नाम है, प्रणव, डेबिट हो जाएगा। अगला रिटर्न गुड्स, रिटर्न हुआ है तो या तो परचेज रिटर्न होगा या तो सेल्स रिटर्न होगा, यही ना होगा। कैसे पहचानेंगे, वीरू से। वीरू से क्या किए हैं, क्या किए हैं वीरू से, वीरू से क्या किए हैं, परचेज किए हैं। यानी इस क्वेश्चन में
परचेज रिटर्न की बात होती है, हो रही है ना। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता होगा, सिंपल सी बात है। क्या लिख देंगे पहले, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। और यहाँ देखिए किस माध्यम से वीडियो से खरीदे थे, नगद की उधार। क्वेश्चन देखिए, नगद हुआ था उधार हुआ था, यहाँ पे क्या दिया है, नगद की उधार, उधार है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उधार, उधार है तो क्या लिखेंगे, पेरू लिख देंगे। आसान है कि नहीं आसान है, आसान है कि नहीं आसान है। या सीधा सीधा क्या ट्रांजेक्शन उल्टा कर लीजिए, जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे बनाए होंगे उसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे उल्टा कर लीजिएगा, आसान है। अगला, यहाँ पे भी गुड्स रिटर्न की बात की गई है, तो रिटर्न की बात होगी तो रिटर्न दो ही होते हैं, या तो परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न। कैसे पहचानेंगे, तरुण से, तरुण से क्या किए हैं देखिए तो, तरुण से क्या हुआ है, सेल्स हुआ है, यानी इसमें क्या आएगा, सेल्स रिटर्न की बात आएगी, तो पहला खाता क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न का। अब ये सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट, यानी सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट, तो क्रेडिट कौन होगा। अब देखिए यहाँ सेल्स जो हुआ था तरुण से, नगद हुआ था उधार हुआ था, देखिए क्वेश्चन देखिए, नगद हुआ है उधार हुआ है, उधार हुआ है, तो यहाँ पे भी उधार ही ना होगा, उधार में कैश लिखेंगे, नहीं पार्टी का नाम हो तो गया। देखो कितने लोग का सारा सही है, हाथ उठाइए तो। वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड। और कोई, आप लोग का ये गलत हो गया है ना, ये वाला, हाँ, क्यों, क्यों गलत हो गया है, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों गलत हो गया है ये वाला, ये बताइए। इसमें रिटर्न गुड्स दो दिया हुआ है, वीरू वाले में क्यों सेल्स रिटर्न की थी, वीरू से क्या की है, तो क्यों सेल्स रिटर्न आया बताइए। देखिए क्वेश्चन आसान आसान है, जितना पैटर्न बताया हूं उसके अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कर लिया यहाँ तक सब लोग, मैच करा लिए, हाँ काफी घर से कर लीजिएगा। अब होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क में फिर और क्वेश्चन है इसी के नीचे, तो तरुण के बाद से लिखिए यहाँ पे, कहाँ से लिखेंगे, तरुण तक हो गया ना, यहाँ से लिखिए 25 अप्रैल से लेके 5 मई तक लिखिए क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका। लिखना है तो लिख लीजिए, फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए, जैसा आपकी स्वेच्छा। तो एक क्वेश्चन आपके एज ए होमवर्क के तौर पे है, आप घर से करके आएंगे। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है, पैटर्न बहुत ज्यादा है अभी। एक और लिख लीजिए, तो 5 मई एक और है, कैश रिसीव फ्रॉम तरुण, बस यहीं तक लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, कैश रिसीव फ्रॉम तरुण, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। कर लेंगे ना, चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।